to my channel, subscribe and press the bell icon for more videos. सबसे पहले बात उस बयान की जिसने सबको हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहकर आवाम को हैरान कर दिया कि उन्हें जो तनख्वाह मिलती है इसमें घर के खर्चे भी पूरे नहीं होते। उनका कहना है वो वज़ीर आज़म हाउस में नहीं अपने घर में रहते हैं और घर का खर्चा खुद करते हैं। आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म कितनी तनख्वाह लेते हैं और उन्हें दीगर क्या क्या मुराद हासिल है। वज़ीर आज़म 2 लाख के लगभग तनख्वाह वसूल करते हैं। टैक्स की कटौती के बाद उनके अकाउंट में 1,96,979 रुपए जाते हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म को दीगर मुराद भी हासिल हैं। आपको सुनवाते हैं वज़ीर आज़म का इस हवाले से क्या कहना था। कर्जे ले रहा है, लेकिन उनके हुक्मरान इस तरह इस मुल्क के टैक्स के पैसे को ऐसे खर्च कर रहे हैं जैसे कि यहाँ तेल की नहरें बह रही हैं। हमारा यहाँ उल्टा है, अपना पैसा बाहर लंदन में फ्लैट्स, अवाम के पैसे से आशिया कर रहे हैं, तो इसलिए लोग टैक्स देना नहीं चाहते। बरतानिया का जो सालाना आमदनी है वो 50 मुसलमान मुल्क के बराबर है, लेकिन आप उनके प्राइम मिनिस्टर को देखें, उनके वजीरों को देखें, उनकी जुर्रत नहीं है कि अवाम का टैक्स का 1 रुपया या 1 पाउंड भी गलत खर्च कर सके। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपने से शुरू कर रहा हूँ कि मुल्क में टैक्स का एहसास हो कि इस हमारे मुल्क में गुर्बत है। ये जो टैक्स का पैसा है ये हमने इनके लिए रखा हुआ है, ये हमारी शान शौकत में नहीं पैसा खर्च होना चाहिए। टैक्स कल्चर हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली दफा जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी, हमने 40 अरब रुपया उसका कम किया, फेडरल गवर्नमेंट का 40 अरब रुपया खर्च, और पाकिस्तान की फौज ने पहली दफा अपना खर्चा फ्रीज किया, यानी अपना खर्चा कम किया। ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि हम पैसा, अवाम के पैसे की कदर है और अवाम का पैसा अवाम के लिए। हमने पूरी कोशिश की है कि बिजनेस कम्युनिटी की हम पूरी मदद करें, अपने ताजरों की मदद करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू करें। पाकिस्तान में 60 की दिहाई के बाद पहली दफा एक गवर्नमेंट जोर लगा रही है एक मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो आज हमने खास तौर पे कदम उठाए हैं, आप देखेंगे कि अब महंगाई नीचे आएगी। जी, वज़ीर आज़म को जो उनकी बुनियादी पे स्लिप है उसमें वज़ीर आज़म का ग्रेड 23 लिखा गया है। 22वें ग्रेड का जो वफाकी सेक्रेटरी होता है उससे ऊपर का एक ग्रेड वज़ीर आज़म को दिया गया, यानी कि 23 ग्रेड लिखा गया है। अलाइड बैंक पार्लियामेंट हाउस में उनकी जो तनख्वाह है, वहाँ पे उनका अकाउंट है, उसमें उनकी तनख्वाह बतौर वज़ीर आज़म आती है और उसमें जो उनकी बुनियादी तनख्वाह शो की गई है वो तो है 1,07,280 रुपए, और अगर इसमें मुख्तलिफ किस्म के अलाउंसेस मिला लिए जाएं तो ये तनख्वाह बन जाती है 2,01,574 रुपए, क्योंकि वज़ीर आज़म को जो है वो जो सैक्टरी अलाउंस है वो 50,000 रुपए का मिलता है। फिर 2011 में एक अडहाक अलाउंस सरकारी मुलाजमीन को मिला था, वो भी वज़ीर आज़म को मिल रहा है 12,110 रुपए। फिर 2012 में एक अडहाक रिलीफ दिया गया सरकारी मुलाजमीन को, यानी कि जो इजाफा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में हुआ उतना ही रिलीफ वज़ीर आज़म को भी दिया गया। तो 2012 में 21,456 रुपए का जो इजाफा था वो वज़ीर आज़म की तनख्वाह में शामिल कर लिया गया। 2017, 18 और 19 के अडहाक अलाउंसेस अगर मिला लिए जाए तो 10,728 रुपए मजीद वज़ीर आज़म की तनख्वाह में शामिल किए गए, लेकिन उनकी तनख्वाह में से 4,500 रुपया जो टैक्स है वो भी कट जाता है। तो जो घर लेकर जाते हैं खालिस तनख्वाह वो 1,96,979 रुपए जो है वो बनती है। हाँ, अलबत्ता उनको जो है वो सरकारी गाड़ी, सरकारी घर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, इसका जो खर्चा है वो सरकारी खजाने से अदा किया जाता है। चूंकि वज़ीर आज़म इमरान खान बनी गाला में मुकीम है, तो इस वजह से वो अपने अखराजात तो घर के खुद पूरे करते। इसी वजह से उन्होंने कहा था उनका खर्चा पूरा नहीं होता, क्योंकि उनकी जो तनख्वाह है वो वफाकी वुज़रा से भी कम है और जो सूबाई वुज़रा आला है उनसे भी कम है। और इसी वजह से वज़ीर आज़म ने ये बात कही कि उन्हें जो तनख्वाह मिलती है इससे उनका घर का खर्चा भी पूरा नहीं होता। और ये सैलरी स्लिप में सारी सिचुएशन जो है वो नाज़रीन के सामने है। जी, वज़ीर आज़म की तनख्वाह वफाकी वुज़रा और सूबाई वज़ीर आला से भी कम है। वज़ीर आज़म इमरान खान की तनख्वाह 2 लाख है, जिस पर उनका कहना है इस तनख्वाह पर गुजारा मुमकिन नहीं।